बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मैं हूं प्रोफेसर फैजान गुराया। बात करेंगे MJD 602 के थीम नंबर 11 की, द मार्केटिंग एंड लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरियल वेंचर। अब मार्केटिंग और लीगल एस्पेक्ट्स की बात इसमें करेंगे। ठीक है। जी, हमारा मार्केटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरियल वेंचर में सबसे पहले आ जाएगा मार्केटिंग। द प्रोसेस बाय विच कंपनीज क्रिएट वैल्यू ऑफ फॉर कस्टमर्स एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप इन ऑर्डर टू कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर्स इन रिटर्न। ये क्या है? प्रोसेस बाय विच कंपनीज क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर्स। कंपनीज जो है, प्रोसेस है जिसमें कंपनीज क्रिएट वैल्यू क्रिएट करेंगी, बिल्ड कस्टमर रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप बिल्डअप होगा इन ऑर्डर टू कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर्स इन रिटर्न। मकसद क्या है कि वैल्यू कैप्चर की जाए कस्टमर से रिटर्न में। नीड्स। अब यहाँ पे हमारे पास मार्केटिंग में आ गया नीड, वांट, डिमांड, मार्केट ऑफरिंग, पीस मार्केटिंग, मार्केट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट टाइप्स। ठीक है जी, इनकी तरतीब से लेकर चलते हैं। सबसे पहले नीड है, स्टेट्स ऑफ हेल्थ डेप्रिवेशन। हमें देखना है कि जरूरत किस चीज की है, क्या जरूरत पैदा हो रही है किसी भी कस्टमर के लिए। उसके बाद वांट है, जो जरूरत है कस्टमर के लिए, क्या उसके पास उसको बाय करने के पैसे हैं। अगर पैसे हैं तो फिर अगली बार डिमांड आ जाती है। डिमांड कहता है ह्यूमन वांट्स दैट बैक्ड बाय बाइंग पावर। नहीं सॉरी, नीड तो हो गया कि एक ज़हनी एलिमेंट की चीजें जरूरत है। द फॉर्म ऑफ ह्यूमन नीड टेक दे आर शेयर्ड बाय कल्चर एंड इंडिविजुअल पर्सनालिटी। वो किस, अब वांट बेसिकली उसके कल्चर, उसकी पर्सनालिटी, उसकी सोच के हवाले से है कि वाकई उसे ये चीज चाहिए जो वो सोच रहा है। डिमांड क्या है कि वो क्या उसको खरीदने की उसमें सलाहियत भी है, वो बाइंग पावर है, वो लेने आ गया मार्केट में, डिमांड जनरेट कर दी उसने। तो फिर मार्केट ऑफरिंग है, सम कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज इंफॉर्मेशन एक्सपीरियंस ऑफर्ड टू अ मार्केट टू सेटिस्फाई नीड वांट। कुछ कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट के सर्विसेज के मार्केट में मौजूद होते हैं जो कि कस्टमर की नीड और वांट को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। अब उनके जो प्रोडक्ट्स मार्केट में मौजूद हैं, ये चार चीजों पर मुश्तमिल है। पीस ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रे, प्रमोशन, प्रोसेस, पीपल, फिजिकल, एविडेंस। वैसे चार ही होते हैं। प्रोडक्ट फिजिकली मौजूद है, उसकी प्राइस क्या है, किस जगह मौजूद है, उसे प्रमोट कैसे किया जा रहा है। ठीक है। मार्केट क्या है? द सेट ऑफ ऑल एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। वो जगह जहां पे आपके प्रोडक्ट या सर्विस के एक्चुअल और पोटेंशियल बायर्स मौजूद है, उसे मार्केट कहते हैं। मार्केट की टाइप बिजनेस मार्केट होती है, कस्टमर मार्केट होती हैं और ऑनलाइन मार्केट्स हैं। तीनों के बारे में आप जानते हैं। बिजनेस मार्केट जहाँ पे बिजनेस आपस में डील कर रहे होते हैं, बिजनेस ही बिजनेस से कुछ चीज खरीद रहा है, तो बिजनेस मार्केट है। जब कस्टमर वो बंदा है जिसने चीज को कंज्यूम करना है या आगे जाके कंज्यूम होनी है, जिसे रिटेल कस्टमर भी कहते हैं, वो जहां पे चीजें परचेज कर रहा है वो कस्टमर मार्केट है। और जब चीजें ऑनलाइन खरीदी जा रही है तो वो ऑनलाइन मार्केट है। आगे आते हैं हमारे पास मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। Identify the customer need, choose your value proposition, design a consistent brand and message, select your target audience, select the marketing social channel। क्या है ये एक पूरी स्ट्रेटेजी है, 10 इसमें स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर अपनी वैल्यू क्रिएट करते हैं, चूज द वैल्यू प्रोपोजिशन, किस तरह उस नीड को फुलफिल करेंगे, अपने ब्रांड को जस्टिफाई करते हैं। ठीक है। उसके बाद अपनी ऑडियंस देखते हैं कि हम किसको टारगेट कर रहे हैं, हम कौन सी प्रोडक्ट बना रहे हैं, कौन सी नीड को फुलफिल कर रहे हैं और किसको टारगेट कर रहे हैं। सिलेक्ट द मार्केटिंग सोशल चैनल, अपने मार्केटिंग चैनल सिलेक्ट करते हैं, किस तरह आप अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे। बिल्ड यू रेफरल नेटवर्क, और किस नेटवर्क के थ्रू आप मार्केट में जाएंगे, किस तरह आप चीज को बेचेंगे। असेंबल स्मार्ट मार्केटिंग टीम, प्रॉपर मार्केटिंग टीम असेंबल करते हैं। बिकम योर प्रोडक्ट लॉयल यूजर्स, अपनी प्रोडक्ट के लॉयल यूजर्स बनाते हैं। ठीक है। बी विजिलेंट टू कस्टमर्स फीडबैक, कस्टमर की फीडबैक पर आप विजिलेंट रहते हैं ताकि उसके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप हो, जिसका रिलेशनशिप मार्केटिंग। अब आ जाए आप, जब मार्केटिंग कर रहे हैं तो अपनी मार्केट को कई हिस्सों में सेगमेंटेड करते हैं, जिसमें साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन है, बिहेवियर सेगमेंटेशन है और मार्केट टारगेटिंग है। साइकोग्राफी क्या है कि आप साइकोलॉजी साइकी को करते हैं। सोशल क्लास है, लाइफस्टाइल है, पर्सनालिटी है, एलीट क्लास है। ये साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन है। बिहेवियर सेगमेंटेशन क्या है? डिवाइडिंग मार्केटिंग सेगमेंट बेस्ड ऑन द नॉलेज, एटीट्यूड, यूजेज, रिस्पॉन्सेज। ठीक है। कोई किसी चीज को किस तरह रिस्पॉन्स करता है, किस तरह यूज करता है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसका नॉलेज क्या है। ये बिहेवियर सेगमेंटेशन है। और मार्केट टारगेटिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग ईच मार्केट सेगमेंट अल्टरनेटिवनेस एंड सिलेक्ट वन और मोर सेगमेंट्स टू एंड। आप सेगमेंटेशन करते हैं और फिर उन सेगमेंटेशन को आप इवेलुएट करते हैं और फिर जो जो सेगमेंट्स आपके लिए सूटेबल है आप उनको सिलेक्ट कर लेते हैं।
कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM, ये आजकल सबसे स्ट्रॉन्ग टूल है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो सबसे बेस्ट वन तरीका यही है कि कस्टमर्स को के साथ रिलेशनशिप डेवलप करना। इसमें कई तरीके होते हैं कस्टमर के साथ रिलेशनशिप डेवलप करने के, आगे चल के पढ़ेंगे हम। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या है? द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप बाय डिलीवरिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन। क्या है कि आप कस्टमर के साथ जो रिलेशनशिप डेवलप करते हैं किस तरह करेंगे? उनके साथ उनको सेटिस्फाई करके और उनके एक सुपीरियर वैल्यू क्रिएट करके। Understand customer perceived value. Customer valuation of different between all the benefits and all the cost of a marketing offer relative to those of competing offers. Customers evaluation of different difference between all the benefits and all the cost. कस्टमर वैल्यूएशन आप किस तरह करते हैं कि आप तमाम बेनिफिट्स को देखते हैं जो कस्टमर को देख रहे हैं और फिर उनकी कॉस्ट को देखते हैं और फिर ये देखते हैं कि आप क्या compete कर सकते हैं मार्केट में या नहीं कर सकते। कस्टमर रिलेशनशिप बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड डिलीवर कस्टमर वैल्यू, डिलीवर डिलाइट योर कस्टमर। कस्टमर वैल्यू डिलीवर करते हैं, कस्टमर को वैल्यू देते हैं और फिर उसे डिलाइट करते हैं, यानी उसे रिटेन करने की कोशिश करते हैं। जी, कस्टमर क्लासिफिकेशन में स्ट्रेंजर्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, ट्रू फ्रेंड्स हैं और बार्नेकल्स हैं। स्ट्रेंजर्स कौन से हैं? जो नए आए हैं, जो पहली दफा आपके पास आए हैं, ठीक है। लीडर फिट बिटवीन द कंपनीज ऑफरिंग एंड देयर नीड्स। बटरफ्लाइज क्या है? पोटेंशियली प्रॉफिटेबल बट नॉट लॉयल। ये लोग प्रॉफिटेबल कस्टमर्स हैं लेकिन लॉयल नहीं है। इन्हें जहाँ ये एक्सपेंसिव चीजें परचेज करते हैं या हैवी स्पेंडिंग करते हैं, लेकिन जहां चीज मिलेगी ले लेंगे। ट्रू फ्रेंड्स जो लॉयल कस्टमर्स हैं कंपनी के। और बार्नेकल्स हाईली लॉयल बट नॉट वेरी प्रॉफिटेबल। ये हाई लॉयल कस्टमर्स होते हैं लेकिन वेरी प्रॉफिटेबल नहीं होते। कम स्पेंडिंग करते हैं लेकिन आपके साथ फुल फ्लेज लॉयल होते हैं। उसके बाद बुज मार्केटिंग आ गया। बुज मार्केटिंग इज क्रिएटिंग अ वर्ड ऑफ माउथ और टॉक अराउंड प्रोडक्ट, सर्विस और एक्सपीरियंस दैट कस्टमर्स व्यू एज ऑथेंटिक। बुज मार्केटिंग create a word of mouth talk around product, service, experience that customer view as authentic। क्या है कि इसके अंदर आप देखते हैं कस्टमर जो है जी, बुल मार्केटिंग क्या है कि आप जो वर्ड ऑफ माउथ लोगों से बातचीत करते हैं और बातचीत के साथ कंज्यूमर को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, उसे प्रोडक्ट सेल करते हैं और उसके साथ डीलिंग करते हैं। Whose marketing involves using entertainment or news that gets people instant attention about the brand। जी, ये देखें ना, इस तरह अक्सर कमर्शियल्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के डांस किए जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के स्टंट दिए जाते हैं, चीजें दिखाई जाती हैं, ये सारी बुज मार्केटिंग है। ठीक होगा जी। नेक्स्ट चलेंगे जी, गुरिल्ला मार्केटिंग। गुरिल्ला मार्केटिंग स्ट्रेटजी दैट फोकसेस ऑन लो कॉस्ट अनकन्वेंशनल मार्केटिंग टैक्टिक्स दैट assures maximum customer engagement and yield maximum result। ये वो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं, ये लो कॉस्ट स्ट्रेटजीज होती हैं लेकिन मैक्सिमम कस्टमर एंगेजमेंट हम कर लेते हैं और मैक्सिमम रिजल्ट्स हासिल करते हैं। ये आप देख लें कि जो फेसबुक पर स्पॉन्सरशिप्स होती हैं या आप जनरली अपनी अपने ही पेज पर मुख्तलिफ एड्स लगाते हैं जो कि आपके अपने वो फेसबुक फ्रेंड्स देखते हैं। इस तरह की जो लो कॉस्ट मार्केटिंग होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर एक्सपीरियंस, गुरिल्ला मार्केटिंग, एम्बस, सबोटेज, रेड, सरप्राइज। खैर आगे चले। हाँ, टाइप्स ऑफ गुरिल्ला मार्केट जो है इनको जेन में रखिएगा। आउटडोर गुरिल्ला मार्केटिंग है, इंडोर गुरिल्ला मार्केटिंग, इवेंट एम्बस गुरिल्ला और एक्सपीरियंशियल गुरिल्ला मार्केटिंग। इन चारों नाम को जेन में रखिएगा, कोई एमसीक्यू पूछा जा सकता है। चूज द राइट कस्टमर टू सर्व। जी, हमें राइट कस्टमर चूज करना है जिसे हमें सर्व करना है। तरीका क्या है? हम इसमें क्या करते हैं, हम मुख्तलिफ किस्म की सेगमेंटेशन करते हैं और फिर सिलेक्ट करते हैं कौन से सेगमेंटेशन को हमने सर्व करना है। मार्केट सेगमेंटेशन है डिवाइडिंग द मार्केट इनटू स्मॉलर सेगमेंट्स विद डिस्टिंक्ट नीड्स, कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर्स। हम अपनी मार्केट को छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं जिसमें मुख्तलिफ किस हिसाब से, उनकी नीड के हिसाब से, कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से, बिहेवियर के हिसाब से हमको सेगमेंटेशन करते हैं मार्केट को, छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन होती है कि हम मुख्तलिफ ज्योग्राफिकल एरियाज को सेगमेंटेशन करते हैं।
अब नेशंस कह लें, स्टेट्स कह लें, रीजन्स कह लें, कंट्रीज कह लें, सिटीज कह लें, इवन नेबरहुड्स। फिर डेमोग्राफी सेगमेंटेशन, आप सेगमेंटेशन करते हैं एज वाइज, जेंडर, इनकम, फैमिली साइज, लाइफ स्टाइल, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, रिलीजन, इस हिसाब से भी आप जब सेगमेंटेशन करते हैं तो वो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन कहलाती है। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन पीछे भी हम पढ़ के आए हैं। इसमें सोशल क्लास, लाइफ स्टाइल, पर्सनैलिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स सब देखे जाती है। बिहेवियर सेगमेंटेशन में पीछे हम देख के आए कि नॉलेज, एटीट्यूड, यूजेस, रिस्पॉन्सेज ऑफ प्रोडक्ट, ये सारे बिहेवियर होते हैं। इस हिसाब से 5 किस्म की सेगमेंटेशन हम आखिर करते हैं, और फिर इन्हीं सेगमेंटेशन से हम देख लेते हैं कि हम किस सेगमेंटेशन की तरफ जाएंगे। उसी से क्लेरिफाई होता है कि हमारे टारगेट कस्टमर्स कौन से हैं। To the right customer to serve. Important question. To whom you are going to sell your product or service. आप अपनी प्रोडक्ट किसको सेल करेंगे और किसको सर्व करेंगे। यहाँ पे ऑब्वियसली इवेल्युएटिंग द मार्केट सेगमेंटेशन, फर्म ऑब्जेक्टिव, सोर्सेज, लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव्स, प्रोडक्शन कैपेसिटी, फिजिकल, नॉन फिजिकल। खैर चले, इसमें हम नहीं जाएंगे, मार्केट सर्च पे आते हैं मेन चीज। Marketing research is systematic design, collection, analyze, and reporting of data finding relevant to specific marketing situation facing by company. क्या है जी, ये एक सिस्टमेटिक डिजाइन है। इस चीज का कलेक्शन, एनालाइज एंड रिपोर्टिंग ऑफ डाटा। हम कलेक्ट करते हैं डाटा, उसे एनालाइज करते हैं, उसकी रिपोर्टिंग करते हैं, और फिर अपनी मार्केटिंग के हवाले से, अपनी कंपनी के हवाले से रेलिवेंट चीजें फाइंड आउट करते हैं। मार्केटिंग रिसर्च की जरूरत क्यों होती है? इसमें हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, उसके टू डिफाइन द प्रॉब्लम अल्टीमेटली। फिर दूसरा क्या होता है, हम डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केट रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करते हैं, पूरा रिसर्च प्लान डेवलप करते हैं, डाटा सोर्सेज आइडेंटिफाई करते हैं, सिलेक्ट द सैम्पलिंग मेथड एंड डाटा कलेक्शन। सैम्पलिंग मेथड करते हैं डाटा कलेक्शन के लिए, कौन सा सैम्पलिंग मेथड ठीक है, तो डाटा कलेक्शन की उसे एनालाइज करते हैं, अपनी फाइंडिंग्स को प्रेजेंट करते हैं, और मेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन, और इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना लेते हैं। अब वाई मार्केट रिसर्च में आप देखें, इवेलुएट सेगमेंट अल्टरनेटिव, इवेलुएट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मार्केट सर्वे, जरूरत नहीं है इनकी, काम की बात हमने पढ़ ली है। आगे डिजाइन जो मार्केटिंग ऑफरिंग प्रोडक्ट सर्विसेज। अब मार्केटिंग ऑफरिंग जो है हम उसे डिजाइन करने लगे। प्रोडक्ट, एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर टू मार्केट फॉर अटेंशन, एक्विजिशन, यूज एंड कंजम्पशन। कोई भी चीज जो मार्केट में ऑफर की जाए, किस मकसद के लिए, अटेंशन हासिल करने के लिए, एक्वायर करने, एक्विजिशन के लिए, कोई उसको खरीदे, इस्तेमाल करे या कंज्यूम करे। दैट माई सेटिस्फाई नीड और वांट। और मकसद क्या है कि जो भी कस्टमर की नीड या वांट है उसे सेटिस्फाई किया जा सके। सर्विस क्या है? एनीथिंग और बेनिफिट दैट वन पार्टी कैन ऑफर टू अनदर दैट इज essentially intangible, does not result in any ownership or anything. Benefit that one party can offer to another that is essentially intangible and does not result in any ownership. जी नेक्स्ट आ गया हमारे पास लेवल ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज में कोर बेनिफिट, एक्चुअल बेनिफिट, अगमेंटेड प्रोडक्ट्स। एक्चुअल प्रोडक्ट, अगमेंटेड प्रोडक्ट। कोर बेनिफिट क्या है? बेसिक यूटिलिटी ऑफ ऑफरिंग, के बेसिक जो हम प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं उसका एक्चुअल बेनिफिट क्या है, एक्चुअल प्रोडक्ट क्या है, ब्रांड नेम क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी पैकेजिंग किस तरह की है, डिजाइन क्या है, उसके फीचर्स क्या है। अगमेंटेड प्रोडक्ट, डिलीवरी एंड कैरियर किस तरह से आपको तक पहुंचाई जाएगी, इंस्टॉल किस तरह, इंस्टॉलेशन उसे कैसे होगी, वारंटी क्या है। यानी कि जो साथ बुकलेट दी जाती है वो अगमेंटेड कहलाती है। इसमें सारी चीजें होती हैं कि ये किस तरह आप इंस्टॉल करेंगे, इसकी वारंटी कितनी होगी, आफ्टर से सर्विसेज क्या मिलेंगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, the factors are consideration presented by seller as a reason that one product or service is different from better than the other. किस तरह आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं कि जी हमारी प्रोडक्ट दूसरे से बेहतर है, जिसका यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिजाइन एंड क्वालिटी। लेक्चर लेंथी हो रहा है तो हम इस लेक्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, इसको यहीं पे रोकते हैं। डिजाइन एंड क्वालिटी को इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।